लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। देवीना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया बात करने के लिए अपने प्रीशियस टाइम में से। थैंक यू, इट्स वेलकम वेलकम। ओके देवीना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब ये जो फाइट है कोरोना के साथ, पूरी दुनिया ये लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जब आपको पता चला था, क्योंकि आप और आपके हस्बैंड गुरमीत दोनों एक साथ कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो वो जो आपकी फाइट थी कोरोना के साथ, जो आपकी जर्नी थी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से लेकर रिकवरी तक की, उसके बारे में पहले हमें बताइए। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम दोनों कभी साथ में बीमार पड़ते नहीं हैं, तो सडनली ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह उठे और दोनों को ऐसा बॉडी पेन लग रहा था, फीवरिश फील हो रहा था। तो हमें पता नहीं, एंड वी बिलीव दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसलिए इससे पहले कि मतलब चीख चीख के कोविड बोले कि मुझे कोविड हुआ, हमें हल्का सिम्टम से ही हमने उसी वक्त हम लोगों ने अपना टेस्ट करा लिया, बट इट टुक 2 days फॉर द रिपोर्ट टू कम। लेकिन जब वो 2 दिन रिपोर्ट लगा आने में, उस 2 दिन में हम लोग काफी बेटर फील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अभी अगर रिपोर्ट जो भी आए, मुझे इतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आई मीन वी वर फीलिंग बेटर। बहुत अनईजी और बहुत तबीयत खराब हो, और उस टाइम पे आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो बट 2 दिन के बाद थोड़ा ठीक ही फील हो रहा था। तब हम लोग को पॉजिटिव रिपोर्ट आया, बीएमसी ने फोन करके कहा कि आप को कोविड हुआ है तो घर पे। तो ऑब्वियसली ये न्यूज सुन के तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो गई, और तब ऐसा लगा हे भगवान, कोविड हो गया। तो हमें अपने से भी ज्यादा डर लगा, क्योंकि घर पे मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग को हुआ हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा, घर में जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को क्या सिचुएशन है। तो हमने मम्मी का भी टेस्ट करा लिया था एक्चुअली उसी वक्त, तो मम्मी का भी पॉजिटिव था। तब हम लोगों ने पापा का कराया, तो 2-3 दिन लगा पापा का रिपोर्ट आने में। तो बहुत ही ज्यादा टेंशन ऐसा हो रहा था कि हुआ तो होगा साथ ही में, लेकिन क्योंकि हम एक एक करके टेस्ट करा रहे थे तो कहीं कहीं टाइम हम लोग लूज कर रहे थे। तो फिर पापा भी पॉजिटिव थे, और सभी मतलब पूरे घर में हम लोग सब लोग पॉजिटिव थे। तो घर में आई मीन डॉक्टर से हम लोग डेफिनेटली वी गॉट इन टच, एंड द डॉक्टर सेड दैट टेक इट easy and don't pressurize yourself, don't you know give yourself, I mean don't be anxious, और बिल्कुल भी I mean just relax, because it is so much more here how we deal with it. बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लेना है और बहुत ज्यादा एंशियस भी नहीं होना है। सो इसीलिए आप लोग दवाई खाइए टाइम पे, और खाना खाइए टाइम पे, और जस्ट बी हैप्पी, थिंक दैट इट इज अ वेकेशन। ऑब्वियसली वो वेकेशन वाली फीलिंग तो आता नहीं है। We were definitely not feeling very vacation-y, but we took it very I mean each day as it comes. हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया था। हम सुबह 8 बजे उठते थे। We used to have a breakfast on time, all of us sitting together. और फिर हम लोग थोड़ा आराम करते थे, गप्पे मारते थे बैठे बैठे। फिर we used to have our lunch together exactly around 12:30, 1 o'clock. शाम को 5 दोपहर को सो जाते थे। शाम को 4:30 बजे उठ के कुछ खाते थे, ग्रीन टी, बिस्किट्स, फ्रूट्स, कुछ कुछ खाते थे। फिर मतलब हम लोगों ने एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा रूटीन घर के सारे सदस्य हम लोग नॉर्मली भी इस तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हैं, या बट हम लोगों ने उस टाइम पे बिल्कुल भी फॉलो किया। ऐसा नहीं कि बीमार है, सो रहे तो सो ही रहे हैं, नहीं यार खाने को मन नहीं कर रहा, पीने को मन नहीं कर रहा। हम लोगों ने एक ने चारों को मतलब मोटिवेट किया, सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। वो सुबह उठने से शुरू करके एवरीथिंग वी वर फॉलोइंग अ
प्रॉपर टाइम एंड स्केड्यूल, क्योंकि बॉडी को हील होने के लिए हम लोग को ना टाइम टाइम पे खाना देना पड़ेगा। हम बीमार है तो सो के ही अक्सर होता है कि सो के टाइम निकाल देते हैं, नहीं मन नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को थोड़ा सा पुश करके टाइम टाइम पे खाना, टाइम टाइम पे सोना, गिविंग इनफ रेस्ट, और ये सब कुछ किया और साथ में थे और हो गए, ठीक हो गए। जबीना, जैसे आपने कहा कि एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जैसे जब पता भी चला कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है या जिस पल तबीयत थोड़ी खराब थी, कोई ऐसा मोमेंट था क्या जब आप बहुत लो फील कर रही थी और आपने खुद अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हिम्मत को वो नहीं करना है कि मतलब कि आई एम फाइन, या आपने खुद को मोटिवेट किया किसी एक थॉट के साथ, तो फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं इट्स ओके, नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से लेना है? हाँ, एक्चुअली वही कि हम लोग ठीक फील कर ही रहे थे 2 दिन के बाद। जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को हाथ में लेके एक्चुअली इतना मतलब खौफ भर गया है चारों तरफ कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जैसे स्पेशली हम थोड़ा सा बीमार हो गए, मतलब मेंटली। और वो समझ में भी आया कि एक्चुअली 2 दिन पहले ज्यादा तबीयत खराब थी, अच्छी खासी बुखार, बदन दर्द, अब तो वैसा कुछ भी नहीं है, तो हम स्पेशली ये लो फील क्यों कर रहे हैं, मतलब वो एक अजीब सा ऐसा लगा बीमार है। तो वो जो स्पेशली लो फील करना वो कोविड रिपोर्ट आने के बाद हुआ। फिर मैंने, हम लोगों ने, मतलब गुरमीत ने भी मुझे बोला कि तुम मतलब बिल्कुल हम लोग इस तरीके से घबराएंगे नहीं। एक्चुअली पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 1 दिन पहले मैं अच्छी फील कर रही थी और मैंने शूट भी किया घर पे, मैंने अच्छा खासा शूट भी किया। एक्चुअली हम लोग को आदत है एज एक्टर्स आई फील, और मुझे लगता है बहुत लोग को आदत है कि हम लोग हमारी तकलीफ को जब दिमाग में आने देते हैं उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हावी हो जाता है। तो थोड़ा ठीक ही फील कर रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है शूट कर लेती हूँ, शायद कुछ नहीं हुआ है, शायद कोविड नहीं हुआ है, वो कुछ वायरल हुआ होगा। तो शूट भी किया मैंने, काफी ठीक भी फील कर रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ठीक फील कर रही थी, बट उतना बुरा भी नहीं लग रहा था, थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा था। और यूजुअली ऐसा होता है, एंड फॉर अस लेडीज आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड अंडरस्टैंड दैट whatever be the situation, हम लोग बाहर निकलते, हम काम करते हैं, अंदर हम लोगों को अक्सर तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन हम काम कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लूंगी, थोड़ा कुछ शूट वूट कर लूंगी ना घर पे, तो मैं बेटर फील करूंगी, ये सोच के मैंने शूट भी कर लिया। लेकिन जैसे मुझे कोविड रिपोर्ट आया तो स्पेशल वो जो घबराहट हुई, स्पेशली लगा कि मैं बीमार हूँ, तो तब मैंने अपने आप को समझाया ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अगर कल शूट कर पा रही थी तो आज मैं स्पेशली क्यों बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल्सो आई थिंक हील्स अस अ लॉट। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं इसको एक्स्ट्रा वो कैरलेसनेस भी नहीं बोलूंगी कि कुछ नहीं हुआ, मुझे दवाई नहीं खाना, दवाई टाइम टू टाइम खाना, लेकिन विद द पॉजिटिव माइंडसेट दैट मैं ठीक हो रही हूँ, विद ईच पासिंग डे आई एम फीलिंग बेटर। ये फील भी करना मेरे लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और ये फीलिंग हम लोगों को अक्सर बुरे वक्त को से निकाल देता है और अच्छा कर देता है। जबीना, अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त पर खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, कि आप मोटिवेट फील करें और अच्छी कहानियां पढ़ें। तो अभी आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ की जर्नी का कोई एक ऐसा किस्सा जब ऐसा हुआ कि हालात बिल्कुल ऑपोजिट है आपके, लेकिन फिर भी आपने अपनी विल पावर से, डेडिकेशन से आप एक विनर बन के निकली उस सिचुएशन में से। बहुत ही बार हुआ है, बहुत ही बार हुआ है, मैं कैसे बोलूं। सो देयर वाज अ टाइम, मैं एक चीज जो बता सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ। सो मैं छोटी थी बहुत, और एक क्लास में मैंने बिल्कुल भी, मतलब मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि द वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड, एंड आई डोंट नो हाउ आई विल गो बैक होम, मैं घर कैसे जाऊं, मैं मम्मी पापा को फेस कैसे करूं, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा मतलब फीलिंग आ रही थी, भाग जाऊं क्या, मतलब क्या कर लूं, घर नहीं जाऊं, क्या करूं। फिर ऑब्वियसली घर गई, एंड आई रियलाइज्ड दैट माय पेरेंट्स वर देयर स्ट्रांगली विथ मी,
और ऐसा मुझे कुछ खास डांट नहीं, हम लोग अज्यूम बहुत करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाहते पापा ऐसा मारेंगे या मम्मी इतना मारेगी या नाराज हो जाएगी, कुछ तो करेगी। वो हम अजम्पशन से ऐसा लग रहा था घर ही नहीं जाओ। लेकिन मैं घर आई, मैंने रिपोर्ट कार्ड दिखाया, मुझे ना मारे ना पीटे ना कुछ। they surprisingly behaved very differently। और मुझे ऐसा लगता है वो दिन और आज का दिन, उससे पहले मैं स्टडीज में बहुत ही मतलब बहुत खराब थी। मैं लास्ट बेंचर हुआ करती थी, एंड दैट डे टिल माय लास्ट डे ऑफ स्टडीज, मतलब मुझे ऐसा नहीं पता, मुझे ऐसा लगा मेरे ब्रेन में भगवान ने स्पेशल पावर दे दिया कुछ, कि मैं उसके बाद रीडिंग भी करती थी ना, मुझे याद हो जाता था। मैं फेल होने वाली, प्रोमोटेड ऑन ट्रायल होने वाली लड़की क्लास में 7th आई, 3rd आई, 2nd आई क्लास में। फिर मेरे क्लास में जो फर्स्ट बॉय है, मैं उसके साथ मेरा मार्क्स कंपेयर कर रही थी, और मैंने अपने आप को सोचा, मैं भूली नहीं मेरा पास्ट, कि मैं एक टाइम पे लास्ट बेंच में छुपती थी टीचर से कि मुझे पूछना ले कोई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो वहां से मैं फर्स्ट बेंच में बैठना पसंद करी, और मैं जो फर्स्ट आया उसके साथ में बोली, तुम्हारा मार्क्स कितना आया? अच्छा इतना डिफरेंस है, 7 मार्क्स के डिफरेंस, लाइक दैट आई वाज टॉकिंग। And till date I have not forgotten that also has been me, and this is also me, and the situation changes। आपको एक बार लगता है कि the world is coming to a dead end, और फिर वहां से एक नई शुरुआत होती है। और कैसे होता है? इट इज आवर ब्रेन पावर। इट वाज मी ओनली। कुछ स्पेशल ना मम्मी पापा ने मुझे स्पेशल टीचर डाल दिया या कुछ पिला दिया या भगवान ने आके तथास्तु बोल दिया, क्या हुआ भगवान ही जाने, लेकिन वही मैं अलग बन गई। सो देयर हैज बीन सेवरल इंसिडेंसेस लाइक दैट, जब मुझे लगा कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ डेड एंड, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूं, फिर भी अपने आप को समेट के, और आई नेवर फील बैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मैंने स्टार्ट किया एंड इट हैज बीन बेटर। मतलब हमें जब लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाद में मैंने सोचा थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो ये होता ही नहीं। एवरीथिंग इज अ चेन रिएक्शन। जो पॉजिटिव चेंज आया वो नहीं आता, तो वो उस पल में ये सोचना चाहिए कि जो है सही है, हमें आगे बढ़ना है, मोटिवेशन लेनी है, और जिंदगी जो एक्चुअली सिखाती है या लेसन्स हमें मिलते हैं टाइम टू टाइम। देवीना, अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी हर कपल के पास ये टाइम है कि वो अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराए, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, क्योंकि टाइम है, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो आप और गुरमीत टेलीविजन के बहुत ही प्यारे कपल हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, तो आप इस टाइम पर एक दूसरे को किस तरह से स्पेशल फील करा रहे हो ताकि प्यार और पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे? गुरमीत तो इस वक्त अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है वर्किंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो उसको बहुत टाइम लग जा रहा है ओवर द फोन, टॉकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ही इज ट्रैवलिंग इन बिटवीन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक पार्टनर जब बिजी रह रहा है बहुत ही ज्यादा, उसको थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि चलो ना भी थोड़ी देर के लिए काम छोड़ो, बिजी हम लोग आपस में कुछ करते, ऐसा नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस चीज से उसको स्पेशली खुशी मिलती है, कभी कभी मतलब आई एम ट्राइंग टू कुक सम ऑफ हिज फेवरेट डिशेस, लाइक मतलब ऐसी कुछ डिशेस जो दुकान में खरीद के नहीं खा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो समथिंग लाइक मैंने अभी थोड़े दिन पहले ठेकुआ बनाया। इट्स अ बिहारी डिश। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि कैसे बनाते हो, खाते कैसे, मतलब टेस्ट भी कैसा है, मुझे वो भी नहीं पता था। तो आई कॉल्ड माई मदर इन लॉ, आई लर्न द होल डिश फ्रॉम हर एंड आई मेड इट माई सेल्फ। तो गुरमीत ऐसे खाने से पहले प्लेट सूंघ के वाज लाइक, हाँ इतना अच्छा है, मुझे ऐसा लगा मैं 18 साल पहले ये खाया था लास्ट। And this feeling itself is so nice that he's loving something, and something जो easily, मतलब मैं दुकान में जाऊं, खरीद लूं, मंगवा लूं, because everything is working, no, ऐसा तो कुछ नहीं है, और हम लोग हमेशा मंगवा के खा ही सकते। सो दिस लिटिल एफर्ट दैट आई एम डूइंग, मेरा भी टाइम पास हो जा रहा है, और गुरमीत को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम साथ में बैठ के जब ये सारी चीजें खा रहे हैं, रोज शाम को एक छोटी सी भूख लगती है, तो उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज
दिस होल रूटीन आई एम क्वाइट लाइकिंग इट. मुझे लगता है कि ऐसा टाइम मुझे भी नहीं मिलता है जब मैं शूट वूट कर रही होती हूँ, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डिशेस बनाने का टाइम नहीं मिलता है. वो टाइम मुझे मिल रहा है और हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है. सो वी आर एंजॉयिंग इट लाइक दैट इन दिस लॉकडाउन. वाओ. ओके देवीना, आपकी तरफ से कपल के लिए कोई रिलेशनशिप टिप अगर आपको देनी हो तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से आई वुड ऑलवेज से दैट हम लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं. एक्सपेक्टेशन के बोझ में रिलेशनशिप बेचारा दब जाता है. तो आप पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. जस्ट बी क्लियर. आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा यूजुअली होता नहीं है. अगर आपको वो चाहिए ही चाहिए कुछ, मतलब अगर आपको चाहिए कि आपका मतलब एक बॉयफ्रेंड होने का या पति होने का क्राइटेरिया यही है कि उसके पास एक फ्लैट होना ही चाहिए और उस बंदे के पास नहीं है, तो उसको पकड़ के और उससे से एक्सपेक्टेशन कर करके फिर एक रिलेशनशिप को खराब करने का कोई मतलब नहीं है. सो इफ यू वांट अ रियल एस्टैब्लिश्ड मैन, देन look for an established man. Don't pressurize a young boy who is trying to establish in the career with so much of demand, about ye bhi chahiye mujhe, wo bhi chahiye, abhi ye bhi chahiye. Just be clear. Or if you just want love, if you just want a very good guy, so just fall in love. Otherwise I feel that get into an arranged marriage. Matlab too much of expectation and pressurization in a relationship, actually I have seen so many relationships getting spoiled. So enjoy the relationship and grow together. I feel if you are willing to grow together in a relationship, thoda wo thoda main, hum dono, वो जब नहीं कर पा रहा है, आई एम देयर टू फुलफिल इट. मैं जब नहीं कर पा रही, योर पार्टनर विल स्टैंड बाय यू टू फुलफिल इट. कभी कभी एज गर्ल्स आई फील हम लोग बोलते वी आर इक्वल, बट देन इन रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन फाइनेंस, we do not want to be equal. We want the boy will only do everything, we will not. So यहाँ पे मुझे लगता है it's there's a मतलब disparity. तो be equal in every way and you will see that the relationship will flourish. हाँ, तो बहुत जरूरी है कि प्यार हो रिश्ते में, एक दूसरे को समझना जरूरी है. एक्सपेक्टेशंस का भार जो है रिश्ते को खराब करता है हर बार. Absolutely. यदि कोई ऐसा मंत्र है जो आप जब भी सिचुएशन चल रही है जो कि बहुत इरिटेटिंग भी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है यार, कभी कभी स्ट्रेस भी होता है, इरिटेट हो जाते हैं जो भी कुछ हो रहा है, तो कोई ऐसा एक मंत्र जो आप शुरू से लेकर फॉलो कर रही हैं अब तक और आप हमें भी सजेस्ट करना चाहोगे कि इसे फॉलो करो तो ये जो टाइम है इसे गुजारना, इसे बिताना थोड़ा इजी हो जाएगा? There are many, I mean depending on situations. जैसे बहुत सारे स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे सोच लेना कि क्या होगा, एट द मोस्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, चलो अगर ये हो गया तो क्या होगा. तो आप एकदम सोच लो, मतलब लेट हो रहे हो फ्लाइट के लिए, क्या होगा, फ्लाइट छूट जाएगी तो क्या होगा, या तो मैं नहीं जाऊंगी या दूसरा टिकट करके चली जाऊंगी. ये सोचना इतना सा पैसा वेस्ट होगा. तो वो जो मतलब वो जो चलो 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 जल्दी करो, हे भगवान, एक मिनट का देखना, वो चीज मुझे लगता है वो निकल जाएगा. आप सोच लो कि क्या होगा, एट द मोस्ट इतना हो जाएगा, इतना मैं बेयर कर सकती हूँ. आप सब देखेंगे बेयर कर सकते हैं. सेकेंड थिंग अबाउट डीलिंग विद स्ट्रेस इज डू नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट स्ट्रेसेस यू. मतलब हमें अभी वी आर ओवरवेल्म्ड विद इंफॉर्मेशंस ऑन द इंटरनेट, सो हम वही देखते तो हमें लगता है कि इट इज नॉट क्रिएटिंग any problem, but kahin na kahin back of the mind it is very stressful, it is taking a toll on your health, and kahin na kahin हमारे स्ट्रेस के रिलेटेड टॉक्सिन्स भर जा रहा है शरीर के अंदर. सो स्टे अवे फ्रॉम इट, सी गुड कंटेंट्स, सी नाइस फिल्म्स, हैप्पी फिल्म्स, सी things that makes you happy, do things that makes you happy, which is totally विपरीत of the situation that is happening. क्योंकि जो हो रहा है उसमें आपका वैसे तो कोई कंट्रोल है नहीं, तो you can control by not being too overwhelmed with information, क्योंकि वो information जान के आप करेंगे भी क्या. So इतना मतलब too much of information and the time of crisis I think is not too good. So it is better to do it sparingly and do things that
keeps you happy and less stressful. देवीना, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि यू हैव अ फ्लॉलेस स्किन। तो आपसे हमें एक ब्यूटी टिप भी चाहिए, क्योंकि सारे सैलून्स बंद है, घर पर रहना है, जो भी स्किन केयर है वो घर पर ही करना है। तो गर्ल्स को कौन सी एक ब्यूटी टिप आप अपनी तरफ से देना चाहोगे जो आप खुद भी फॉलो करते हो घर पर? माय गॉड, तो सबसे पहली बात तो हम लोग अभी घर पे है, और घर पे रह रहे के लोगों को लगता है कि हमें सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वन टिप दैट आई वुड गिव। अभी घर पे, मतलब घर पे इसीलिए बोल रही हूँ कि लोगों को इस वक्त ऐसा जरूरी नहीं लग रहा है, बट सुबह उठ के मुंह धो के आपको क्रीम लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी है, वेदर यू आर इंडोर और आउटडोर, बिकॉज द अल्ट्रावायलेट रे एनीवेज एंटर्स योर हाउस, अनलेस आपने एकदम खिड़की दरवाजा सब बंद करके अंधेरा करके बैठे हुए, वो अलग बात है। अदरवाइज यू शुड वेयर अ सनस्क्रीन। एंड आई वुड से दैट इस वक्त टाइम है, हम लोग क्यों ना अच्छे से अपना ब्यूटी रेजिम फॉलो करें, थोड़ा क्या बोलते हैं, सुबह उठ के आइसिंग करे फेस को, दैट एक्चुअली इट शट्स द पोर्स, हमारी स्किन को फ्लॉलेस करता है, हमारी स्किन को पुल्ड अप करता है, हमारे रिंकल्स को काफी हद तक कंट्रोल करता है। तो आई थिंक आइसिंग करने का, यूजुअली जब हम बहुत जल्दी में होते हैं ना, टाइम नहीं मिलता है, इस वक्त हमारे हाथ में बहुत टाइम है, तो मैं एक सिंपल टिप देना चाहूंगी कि सुबह उठ के आइसिंग करे तो पफीनेस वगैरह सब चला जाता है। इनफैक्ट इफ यू आर वर्किंग आउट, इमीडिएटली आफ्टर दैट डू एन आइसिंग, बिकॉज जो पोर्स खुल जाते हैं आइसिंग के साथ, वो एकदम शट डाउन भी हो जाएगा, और मुंह उसका कोलाजन बिल्डअप भी अच्छा होगा, आपका फेस टाइट रहेगा। सो दिस इज वन क्विक टिप दैट आई कैन गिव। एंड वन थिंग, वन hyaluronic acid is a very important thing that people should just take it in their skincare routine. It is simple hydration. It is no, I'm not talking about any brand. Just get hold of a good hyaluronic acid, because that will trap the moisture onto your skin. Because our skin, our beautiful skin is not the color of the shade card. And it is about having a flawless skin. It is about having a hydrated skin. So we just need to understand that. थैंक यू सो मच देवीना, इतना टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय बाय। बाय बाय।